नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मेवात जिले में सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं, शिक्षा की नैया पार कैसे लगेगी। बता दें कि मेवात प्रशासन द्वारा पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात तालीम से तरक्की की ओर एक मुहिम चलाई हुई है, लेकिन उस मुहिम की नैया पार लगाने के लिए स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों में अधिकतर जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जिन स्कूलों में 10 से 12 अध्यापक होने चाहिए वो सिर्फ 1 या 2 अध्यापकों के सहारे चल रहे हैं। मेवात जिले में एक नहीं सैकड़ों ऐसे ग्रामीण इलाकों में स्कूल हैं जिनमें अध्यापकों की पूरी कमी है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जो मिडिल हैं, लेकिन उनमें 1 या 2 ही अध्यापक हैं। उन अध्यापकों को डाक व अन्य कामकाज भी होते हैं, वो पढ़ाई बच्चों की नहीं कर पाते। मजबूरन जो ग्रामीण इलाकों में लोग हैं वो अपने बच्चों को बगैर मान्यता प्राप्त स्कूल उनमें पढ़ाई करते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। मेवात से लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि मेवात के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें अध्यापकों की पूर्ति की जाए, ताकि मेवात के बच्चों की पढ़ाई हो सके और उनका भविष्य सुधर सके। हमारे साथ मेवात जिले के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता तौसीफ खान हैं, उनसे बात करेंगे। वो लगातार मांग करते आ रहे हैं कि मेवात के सरकारी स्कूल हैं उनमें अध्यापक हो। जी तौसीफ जी, क्या कहेंगे जिस तरह से मेवात इलाके के सरकारी स्कूल? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपका चैनल है दैनिक सवेरा, आप इसके यहाँ से हमारे लोकल रिपोर्टर हैं, आप बधाई के पात्र हो। आप हमेशा जनहित के मुद्दों को हमेशा प्रमुखता के साथ उठाते हो, इसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि हरियाणा का देश का सबसे पिछड़े जिलों में मेवात शुमार होता है और यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत निचले पायदान पर है। इसमें जो मुख्य बात है, ये इसका जो रीज़न है यही है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर सरकारी स्कूल हैं उनमें अध्यापकों की कमी है, और जब अध्यापक नहीं होते हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसे संभव है। और जहाँ अध्यापक भी हैं तो कहीं ना कहीं मैं अध्यापकों की भी कुछ कमी मानता हूँ कि कुछ अध्यापक ऐसे भी होते हैं कि जो जानबूझकर लापरवाही बरतते हैं। लेकिन सबसे पहले तो सरकार को यहाँ पर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें अध्यापकों की पूर्ति करनी चाहिए, ताकि यहाँ पर शिक्षा का स्तर उठ सके। यहाँ पर एक मुहिम चल रही है, पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात। तो जब शिक्षक ही स्कूलों में नहीं है तो कहाँ से बच्चे पढ़ाई करेंगे और कहाँ से मेवात आगे बढ़ेगा। तो जो शिक्षा है ये हमारे जो संपूर्ण विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान होता है वो शिक्षा का होता है। अगर यहाँ पर शिक्षा के लिए शिक्षक ही नहीं है तो किस तरह यहाँ के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से, शिक्षा विभाग से अपील करता हूँ कि यहाँ पर जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें अध्यापकों की कमी है, उनकी पूर्ति की जाए और यहाँ पर शिक्षा के स्तर में सुधार ताकि हो सके। किस तरह से जो गरीब लोग हैं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा? देखिए, प्राइवेट स्कूल अब किसी से छिपा नहीं है, अपनी पूरी मनमानी करते हैं। तो हर किसी के पास ये संभव नहीं है कि यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर अनपढ़ और गरीब लोग हैं, तो इस जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस काफ़ी महंगी होती है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा दे सके, इसलिए सरकारी स्कूलों में सरकार को यहाँ पर शिक्षकों की पूर्ति करनी चाहिए। किस तरह से मांग उठती आ रही मेवात में अध्यापकों? देखिए, मेवात में काफ़ी समय से लोग मांग करते आ रहे हैं कि जो यहाँ पर जितने भी शिक्षकों की स्कूलों में कमी है उनकी पूर्ति की जाए। जी अखलाक जी, क्या कहेंगे जिस तरह से मेवात के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी देखने को मिल रही है? काफ़ी दिनों से जो अध्यापकों की कमी नज़र आ रही है, जो जिन स्कूलों में अध्यापक हैं वो पूर्ण रूप से सही तरह से कंट्रोल बच्चों को नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई के स्तर पर। और जैसे हम प्राइवेट स्कूलों में भी देखते हैं उनमें फ़ीस अधिक है, किसी के बस की पढ़ाना उन स्कूलों में नहीं है। 30-35 हज़ार रुपये पर बच्चे के सालाना फ़ीस जो हम दे नहीं पाते। तो सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स की सैलरी होती है प्राइवेट के मुताबिक 3 गुना ज़्यादा होती है, फिर भी हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे होशियार होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत कम होशियार होते हैं। मैंने अक्सर देखा है जो बोर्ड की क्लासें होती हैं उन पर ही थोड़ा ध्यान दिया जाता है, बाकी जो लोकल क्लास होती हैं बिना बोर्ड की उनमें कम ध्यान दिया जाता है। तो मेरी राय यह है कि पहले से जब स्तर ही मजबूत नहीं रहेगा, नींव मजबूत नहीं रहेगी तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। तो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं और अन्य जो स्कूल हैं हिंदी मीडियम हैं जो भी हैं, तो निचले स्तर से ही पहली से ही केजी से ही बच्चे को अच्छी परवरिश के साथ में पढ़ाई की जाए
तो आगे चल के वो मार ना खाए। क्योंकि जब 10वीं +2 करने के बाद में आगे जो डिप्लोमा या बीटेक या बीएड या फिर कोई एमफिल पीएचडी करता है तो उसमें इंग्लिश मीडियम का ही कोर्स होता है। तो इंग्लिश मीडियम में जब एकदम बच्चा 10वीं के बाद में जाता है तो वो नील हो जाता है, उसकी री आती जाती रहती हैं। अच्छा, जिस तरह से मेवात के ग्रामीण इलाकों में स्कूल है, अध्यापकों की कमी है, किस तरह से मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई जिन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है उसमें अध्यापक लाए जाएं, और जो अध्यापक आ रहे हैं और बच्चे ज़्यादा हैं तो उनके लिए पूरे अध्यापक होने अनिवार्य हैं। तो सरकार से अपील है कि हमें जिन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है उनमें अध्यापक लगाए जाएं, और ताकि टीचर्स सही पूर्ण रूप से बच्चों की पढ़ाई कर सकें। कितने स्कूल मेवात में? काफ़ी स्कूल है मेवात में। परगांव में एक गवर्नमेंट स्कूल है जिनमें हम देखते हैं कि बच्चे अक्सर लंच में भी घर पे घूमते फिरते रहते हैं। मतलब बच्चे रूल ये होना चाहिए कि स्कूल के अंदर एंट्री होने के बाद में बच्चा छुट्टी में ही बाहर निकले, लगभग 70% और वर्दी में रहे, यूनिफॉर्म में रहे, रूल के नियम अनुसार काम करे। प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो सप्ताह में एक डायरी बनाई जाए, उस डायरी में ये देखा जाए कि टीचर्स ने सप्ताह में क्या पढ़ाया है बच्चों के लिए। अच्छा, लगभग 70% स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। जी। मेरा नाम साजिद हुसैन है। साजिद हुसैन जी, मेवात जिले में सरकारी स्कूलों में बात करें, लगातार मांग उठ रही है, अध्यापक की कमी है, किस तरह से अध्यापक की कमी क्या करें? जो मेवात में पिछड़ापन जो रहा है शिक्षा के तौर पर, वो यही कारण रहा है कि यहाँ पर कभी भी शिक्षकों की पूर्ति नहीं हो पाई है और सरकार ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। अगर हम क्लास उठाएं तो कम से कम 70-80 बालक होते हैं और एक टीचर कई क्लासों को देख रहा है, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नुकसान है मेवात। लगभग कितने स्कूल मेवात में होंगे? 70-60% 75 कम से कम स्कूलों में यही हाल है मेवात का। तो किस तरह से अध्यापक हैं, कितने बच्चे हैं? एक अध्यापक कम से कम 70-80 बच्चे हैं और वही कई क्लासों को देख रहा है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक ही अध्यापक है, बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल, ये आम तौर पर यही हाल है।